हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 7 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, हम इसके अंदर हम देखेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, पृथ्वी किस प्रकार गतिशील है, पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंदर कौन से खनिज पाए गए हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इन सब का जो विश्लेषण है वो इस टॉपिक के अंदर करेंगे। बच्चों, हम पहले पृथ्वी एक गतिशील ग्रह के रूप में पाई गई है, जिसमें इस भाग या इस पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है बच्चों, तो पहले अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। ठीक है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, और इस पृथ्वी को अपन 3 परतों में बांटेंगे। कितने परतों में बांटेंगे? 3। आप कहेंगे ये 3 परतों में क्यों बांटा है बच्चों? तो इसका एक उत्तर है कि एक भूगोलवेत्ता थे ऑस्ट्रिया के। कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ऑस्ट्रिया के। और उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3। ऑस्ट्रिया के भूगोलवेत्ता क्या थे? स्वेस। उन्होंने पृथ्वी को, आंतरिक परत को कितने भागों में बांटा? 3। सबसे ऊपरी परत को उन्होंने क्या कहा? भूपर पट्टी। क्या कहा? भूपर पट्टी। इसको उन्होंने क्या कहा? मेटल। और इस अंदर वाली परत को क्या कहा उन्होंने? क्रोड। तो इस तरह उन्होंने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 3। सबसे ऊपरी परत भूपर पट्टी, बीच वाली परत मेटल और तीसरी क्रोड। और यदि अपन अन्य भूगोलवेत्ता को अनुसार इस भूपर पट्टी को उन्होंने क्या कहा था? सियाल। इस भूपट्टी को उन्होंने भूगोलवेत्ता ने क्या कहा था? सियाल। और मेटल को उन्होंने क्या कहा था? सीमा। और क्रोड को उन्होंने क्या कहा था? नीफे। क्या कहा था? नीफे। इसके अन्य नाम से भी जानते हैं। अब यदि भूगोलवेत्ता जो स्वेस था, उन्होंने सबसे पहले भूपट्टी के बारे में क्या बताया वो देखिए। उन्होंने क्या कहा था? भूपट्टी है वो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। किसे? सिलिकॉन व एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो तत्व है उनसे मिलकर बना हुआ है। सिलिकॉन व एल्यूमिनियम नामक जो तत्व है उनसे मिलकर बना हुआ है। और इसका जो उन्होंने घनत्व था 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी बताया। 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी बताया। वापस सुने ना बच्चों, स्वेस ने भूपट्टी का अन्य नाम सियाल है और सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बनी है और इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसकी जो मोटाई है बच्चों लगभग 33 से 35 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। 33 से 35 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। फिर अगली जो परत थी वो थी मेटल। कौन सी थी? मेटल। याद रखना बच्चों, हमारी जो सियाल और मेटल है, सियाल और मेटल है, इसके पास में एक 400 किलोमीटर चौड़ी एक और पट्टी है, उसका नाम है दुर्बलता मंडल। क्या है? दुर्बलता मंडल। इसकी जो मोटाई है बच्चों कितनी है? 400 किलोमीटर। इस दुर्बलता मंडल के अंदर जो चट्टान है वो पिघली अवस्था में पाई गई है। किस अवस्था में बच्चों? पिघली अवस्था। भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो मेघमाल, जो लावा पदार्थ धरातल पर आते हैं वो सब कहां से आते हैं? दुर्बलता मंडल से ही आते हैं। कहां से आते हैं? दुर्बलता मंडल। अब अपन लेते हैं मेटल। मेटल के अंदर सबसे पहले ये 2 तत्व से मिला हुआ है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम।
किससे मिलकर बना है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसका जो घनत्व है वो लगभग 3.4 बताएगा। कितना बताएगा, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसमें जो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके अंदर सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम के जो तत्व पाए गए और इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक पाई गई। कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई देखने को मिलती है। मतलब 33 से 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई देखने को मिलती है। यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 33 से 35 किलोमीटर तक हमारी क्या हुई, ऊपर पट्टी। और फिर ये 400 किलोमीटर के बीच में क्या हुआ, दुर्बलता मंडल। और फिर यह से लेकर 33 से 35 तक ये पूरा से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या पाई गई, हमारे मेंटल सीमा या मेंटल परत पाई गई। फिर हमारा अंतिम जो परत है वो है बच्चों क्रोड। कौन सी, क्रोड, जिसे लिपे कहते हैं। इसके अंदर यदि खनिज तत्वों की बात करें वो निकेल प्लस फेरम पाया गया है। क्या पाया गया बच्चों, निकेल प्लस फेरम इसके अंदर देखने को मिलता है। और इस भाग को दो भागों में पढ़ते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसको कितने भागों में पढ़ते हैं बच्चों, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। और बाह्य क्रोड होता है वो हमेशा तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है बच्चों, तरल अवस्था। मतलब बाह्य क्रोड के अंदर जो भी खनिज तत्व पाएंगे वो किस अवस्था में होंगे, तरल अवस्था में होंगे। और फिर अपन आंतरिक क्रोड पढ़ते हैं बच्चों, तो इसके अंदर जो भी खनिज है वो किस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में। कैसे होंगे, ठोस अवस्था के अंदर होंगे। और फिर यदि इसकी मोटाई की बात करें बच्चों तो ये दो परतों में बांटा गया है। जैसे ये अपन का ये अंदर वाला ये हो गया हमारा कौन सा, बाह्य क्रोड। और ये भाग कौन सा हो गया, आंतरिक क्रोड। क्या हो गया, आंतरिक क्रोड। तो यदि बाह्य क्रोड की मोटाई देखते हैं वो है 5150 किलोमीटर तक। 5150 किलोमीटर मतलब 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक क्या बाह्य क्रोड। और फिर 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच में क्या है, आंतरिक क्रोड। क्या है बच्चों, आंतरिक क्रोड। तो वापस सुन लेना, 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तो क्या है, बाह्य क्रोड जो तरल अवस्था में है। फिर 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्या है, आंतरिक क्रोड जो लगभग ठोस अवस्था के अंदर पाया गया। फिर बच्चों इसका यदि घनत्व देखते हैं क्रोड का तो वो लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेमी है। क्या है, 11 ग्राम प्रति घन सेमी है। और आपको बच्चों याद रख लेना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, इस पृथ्वी का औसत घनत्व वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है। कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है। इस तरह बच्चों आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो विशेषता पढ़ोगे उन सब में ये सारे बिंदु का आप विश्लेषण के साथ क्या करोगे, अध्ययन करोगे। तो अब हम लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु। हमारा जो पहला जो बिंदु है वो है भूपर पट्टी। क्या है, भूपर पट्टी। यदि भूपर पट्टी के बारे में हमने बताया था कि किसमें कौन से खनिज पाए जाते, कौन से घनत्व या कितना घनत्व पाया जाता, तो इसकी अपन विश्लेषण के साथ देखते हैं। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग, देखो ये ठोस पृथ्वी है उसका सबसे क्या ऊपरी भाग है या ऊपरी कवच है। ये बहुत ही भंगुर भाग है। ये बहुत ही भंगुर का मतलब होता है ऐसे दानादार है जिसके कारण वो जल्दी क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे जल्दी क्या टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए भूपर पट्टी सबसे ऊपरी परत है जो भंगुर अवस्था में होती है, जो जल्दी टूटने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यदि अपन सेकंड बिंदु की बात करें, भूपर पट्टी में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की जो तत्व हैं वो भूपर पट्टी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगले बिंदु की बात करें, भूपर पट्टी की जो मोटाई है वो महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है।
देखो भूप्रवृत्ति की जो मोटाई है महाद्वीप पर अलग है और महासागरों के अंदर क्या है, अलग है। दोनों में ही क्या है, अंतर देखने को मिलता है। जैसे अपन देखते हैं महाद्वीप जो ऊंचाई में होते हैं और जो महासागर गर्त में होते हैं, इस कारण से उनके बीच में जो अंतर देखने को मिलता है। अगला बिंदु, महासागरों के नीचे औसत मोटाई 5 किलोमीटर। देखो महासागरों के नीचे औसत की मोटाई भूप्रवृत्ति की कितनी है, 5 किलोमीटर, तथा महाद्वीपों के ऊपर इसकी औसत मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर। तो इस तरह हम देखते हैं महासागरों के नीचे मोटाई कम है और महाद्वीपों के ऊपर क्या है, अधिक है। यदि पूछ ले महाद्वीपों के ऊपर तो 30 किलोमीटर, महासागर ऊपर 5 किलोमीटर। अगले पॉइंट की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र में भूप्रवृत्ति की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है और यदि पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जाए तो इसकी और ही मोटाई हो जाती है, कितने किलोमीटर हो जाती है, 70 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो आपसे ये आपके क्वेश्चन जो एग्जाम फाइट के अनुसार देखा जाए तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। महासागरों के अंदर भूप्रवृत्ति की मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। महाद्वीपों के अनुसार भूप्रवृत्ति की मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर। और पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसार देखे जाए भूप्रवृत्ति की मोटाई कितनी है, 70 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, भूप्रवृत्ति भारी चट्टानों से बना हो और भूप्रवृत्ति है उसके अंदर भारी क्या है, चट्टान है। अब आपसे पूछ ले बच्चों चट्टान क्या है, क्या पूछ ले, चट्टान क्या है? तो चट्टान की सीधी सी परिभाषा है, आपसे पूछा जाए तो धरातल की सबसे ऊपरी कठोर परत जिसमें महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, चट्टान। क्या कहते हैं, चट्टान। और आपको मालूम हुई है मुख्य रूप से चट्टान को 3 भागों में पढ़ेंगे। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरी औषधि चट्टान, तीसरी कायांतरी चट्टान। इस तरह कितनी चट्टान हुई, 3 चट्टानें देखने को मिलती है। इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और भूप्रवृत्ति की जो भारी चट्टान है उनका घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच देखने को मिलता है। फिर अगले बिंदु की बात करें बच्चों, महासागर के नीचे भूप्रवृत्ति की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है और महासागरों के नीचे यदि भूप्रवृत्ति की जो चट्टान है वो कैसी है, बेसाल्ट निर्मित। और बेसाल्ट निर्मित सेल किसका उदाहरण है, आग्नेय सेल का। किसका है, बेसाल्ट निर्मित जो सेल है वो आग्नेय का उदाहरण है। और यदि आपसे पूछे बेसाल्ट सेल और आग्नेय सेल में क्या अंतर है, सॉरी बेसाल्ट सेल और ग्रेनाइट सेल में क्या अंतर है, तो बेसाल्ट सेल एक क्षारीय सेल है और आग्नेय सेल एक अम्लीय सेल है। कैसे सेल है, अम्लीय सेल। और इनमें जो एक तत्व पाया जाता है वो होता है सिलिका। क्या होता है बच्चों, सिलिका। और जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो अम्लीय हो जाता है और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो क्षारीय हो जाता है। इसका मतलब ग्रेनाइट के अंदर सिलिका की मात्रा अधिक है और बेसाल्ट के अंदर सिलिका की मात्रा कम है। फिर अगले बिंदु की बात करें, महासागरों के नीचे घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और महासागरों के नीचे यदि भूप्रवृत्ति का जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और महासागरों की जो चट्टान है उसके अंदर देखा जाए तो भी इसका घनत्व 2.7 है और भूप्रवृत्ति के ऊपर जो चट्टान है उसके ऊपर घनत्व देखा जाए तो 3 ग्राम है। अगले जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मेटल। कौन सा है, मेटल। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। देखो भूगर्भ के अंदर देखते हैं तो भूप्रपट्टी के जस्ट नीचे वाला भाग क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। मेटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। मेटल के अंदर 2 तत्व पाए जाते हैं, एक तो सिलिकॉन और दूसरा है मैग्नीशियम। इन 2 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। यह परत मोह असत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है और ये मोह असत्य से पार होकर मेटल की जो परत है कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर। देखो मोह असत्य की तरह इस परत की आंतरिक परत को 3 भागों में देखने को मिलता है। और यदि यह 3 भाग को अपन देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है। ये बहुत ही काम की चीज है बच्चों आपके लिए।
ये तीन परत को किस तरह अपन पढ़ेंगे। सबसे जो ऊपरी जो है परत उसको नाम है कोनार्ड, कोनार्ड असातत्य, ठीक है। और यदि पूछे कोनार्ड के अंदर कौन सी परत पाई जाती है तो याद रख लेना है ऊपर पट्टी की ऊपरी व निचली परत, निचली परत, ठीक है बच्चों। कोनार्ड के असत्य के अंदर ऊपर पट्टी की ऊपरी और निचली परत। फिर अपन लेते हैं दूसरी परत का नाम है मोह असत्य, मोह असातत्य, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आप पढ़ते हो तो ऊपर पट्टी की निचली परत प्लस मेटल की ऊपरी परत, इन दो परतों से मिलकर यह परतों का निर्माण हुआ है। कौन सा? मोह असत्य। फिर तीसरी है गुटनबर्ग, तीसरी कौन सी है? गुटनबर्ग। इसमें देखते हैं बच्चों तो मेटल की निचली परत प्लस क्रोड की ऊपरी परत, क्या कहलाता है? गुटनबर्ग। तो ये हमारा कौन सा हुआ? कोनार्ड, जिसमें भूपृष्ठ की ऊपरी और भूपृष्ठ की निचली परत आती है। दूसरा मोह असत्य, जिसमें भूपृष्ठ की निचली और मेटल की ऊपरी परत आती है। तीसरा गुटनबर्ग, जिसमें मेटल की निचली और परत और क्रोड की ऊपरी परत, ये सब मिलकर इसमें अलग अलग असत्य का निर्माण करती है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बिंदु। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और मेटल का जो ऊपरी भाग है जो भूपृष्ठ और मेटल के बीच में पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से, और दुर्बलता के लिए एक शब्द आया हुआ है वो है एस्थेनो। क्या शब्द है? एस्थेनो। तो एस्थेनो शब्द का अर्थ क्या होता है? दुर्बलता से। दुर्बलता का मतलब कमजोर मंडल। इसका विस्तार 400 किलोमीटर, और इसका जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर तक है? 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। और आपको पता है बच्चों, इसी दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो पदार्थ आते हैं वो इसी से ही निकलते हैं। और ये 400 किलोमीटर की एक पट्टी है जो लगभग पिघली या द्रव्य अवस्था के अंदर भी रहती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान मैग्मा दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो मैग्मा होता है वो कहाँ से आता है? दुर्बलता मंडल से ही आता है। यदि आपसे पूछ ले बच्चों ज्वालामुखी क्या है, तो सीधी सी परिभाषा है कि धरातल के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि हो जाने से चट्टानें पिघल जाती हैं, और जब ये पिघली हुई चट्टानें मैग्मा के रूप में धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाती हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। और आपसे यदि पूछ ले मैग्मा क्या है, तो सीधे से याद रखना ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला जो पदार्थ धरातल के आंतरिक भाग में होता है उसे मैग्मा कहते हैं। और यदि लावा पूछ ले तो धरातल के आंतरिक भाग से निकला हुआ मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। मेटल परत का घनत्व 2.4 ग्राम प्रति घन सेमी, और मेटल का जो घनत्व है वो कितना है? 3.4, सॉरी 2.4 ना होगा, कितना है? 3.4 ग्राम प्रति घन सेमी है। भूपृष्ठ व मेटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। और भूपृष्ठ और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहलाता है? स्थल मंडल। आपने देखा होगा मंडल मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। स्थल मंडल का सीधी सी परिभाषा होता है धरातल का सबसे ऊपरी कठोर परत जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और चट्टानें पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल, ठीक है। जो पृथ्वी का लगभग 29% भाग पर लगभग है। फिर अपन यदि जल मंडल के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वी का वो भाग जो जल से घिरा हो या जल से ढका हो क्या कहलाता है? जल मंडल। वो लगभग कितना परसेंट है बच्चों? 71%। कितना परसेंट है? 71%। फिर है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर
वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल मुख्य रूप से अपन देखते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। और अंतिम हमारा जो मंडल है वो है जैवमंडल। जैवमंडल की बात आती है तो बच्चों ऐसा मंडल जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में विचरण करने वाले सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जो असंबंधित क्रियाएं होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? जैवमंडल। और साफ भाषा में या सरल शब्दों में अपन बात करें तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के जो सम्मिलित रूप हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? जैवमंडल। इसकी जो मोटाई है वो 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो स्थल मंडल की जो मोटाई है बच्चों कितनी है? 10 से 200 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। और अब है हमारी पृथ्वी की अंतिम परत है वो है क्रोड। कौन सी परत है बच्चों? क्रोड। क्रोड परत के अंदर फेरम व निकेल जैसे तत्व पाए जाते हैं। क्रोड के अंदर कैसे पाए जाते हैं? तो फेरम और निकेल जैसे तत्व देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु की बात करें, क्रोड परत की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसकी जो यदि गहराई लिखते हैं तो 2900 किलोमीटर से कितनी है? 6371 किलोमीटर, सॉरी ठीक है, 6371 किलोमीटर है। और यदि बच्चों कई किताबों देखो 6378 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको 6371 किलोमीटर ही याद रखना है। अगली परत का बारे में अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। क्रोड परत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। क्रोड परत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। पहला जो भाग है वो है बाह्य क्रोड। कौन सा क्रोड है? बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड के बारे में यदि पूछते हैं तो ये तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में, मतलब द्रव्य अवस्था के अंदर देखने को। और मैंने आपको बताया भी है बाह्य क्रोड की जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। फिर हमारे जो दूसरी भाग है वो आंतरिक क्रोड है, जो ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। और ठोस अवस्था के अंदर जो पाया जाने वाला जो क्रोड का भाग की जो मोटाई है वो 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। फिर बच्चों हमारा अंतिम जो पॉइंट है, मेटल व क्रोड सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक, केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई जिसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। यदि मेटल और क्रोड की सीमा के ऊपर देखते हैं तो इसका घनत्व कितना होता है? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मेटल और क्रोड सीमा पर कितना हुआ? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन 6300 की गहराई तक जाएंगे लगभग इसका घनत्व बढ़कर कितना हो जाएगा? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह बच्चों आज हमने क्लास 7 का जो चैप्टर था पृथ्वी के अंदर, उसके अंदर हमने पृथ्वी की जो आंतरिक परतें थी, ऊपर पट्टी, मेटल और क्रोड, इन सब के बारे में विश्लेषण के साथ जानकारी प्राप्त की। और हमने प्रत्येक जो बिंदु था उसके बारे में जाना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। और आपको पता ही है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए और बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे प्रत्येक स्रोत के अंदर अप्रत्येक स्रोत है। इस तरह बहुत सारे स्रोत हैं जिसमें तापमान भी है, दबाव भी है, चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र भी है और गुरुत्वाकर्षण बल है। ये सारे क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा भूकंप है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, यह भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर हमें जानकारी देते हैं। तो बच्चों आज हमारा जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा चट्टानें, उसके बारे में हम कल जो वीडियो होगा उसके अंदर देखेंगे। धन्यवाद।